आइए अब हम सीता के चरित्र की पड़ताल करें। पूरी रामायण में सीता की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। लक्ष्मण कहा करता था कि सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है। अरण्यकांड 18 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को मना रही थी, यह देखते हुए कि लक्ष्मण उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है। सीता ने लक्ष्मण पर अपनी बातों से तीखे प्रहार किए। क्या मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ मंडरा रहे हो और राम की जान बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? क्या इसी के लिए एक अच्छे आदमी बनकर तुम हमारे साथ जंगल आए हो? तुम धूर्त हो। मुझसे भोगविलास करने के लिए तुम राम को मार देने पर तुले हुए हो। क्या इसी वजह से भरत ने तुमको हमारे साथ जंगल भेजा है? मैं तुम्हारे या भरत की इच्छा के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मां का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता, सीता ने उससे कहा, तुम धूर्त हो। तुमने यह दिखा दिया है कि मुझे पाने की तुम में उत्कट लालसा है और मेरे ऊपर नजर डालने के लिए तुम समय की ताक में हो। उपरोक्त दोनों के संदर्भ अयोध्याकांड के 45वें सर्ग में देखे जा सकते हैं। रावण सीता को उठा ले जाने के उद्देश्य से उसकी झोंपड़ी तक आया था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादूगरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों की सीता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उसने रावण की उपस्थिति में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा और अपनी जवानी की बिना अपनी सही उम्र बताए प्रशंसा की। अरण्यकांड 46-47 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। सीता ने रावण को उस समय नापसंद करना शुरू कर दिया जब उसने यह बताया कि वह राक्षसों का प्रधान रावण है। जब अपनी गोद में रखकर वह सीता को ले जा रहा था, उस समय सीता अर्धनग्न थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग से खुद ही कपड़े हटा दिए। अरण्यकांड 54 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अरण्यकांड 54 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। रावण ने सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंखें बंद कर सुबकती रही। अरण्यकांड 55 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। रावण ने कहा, सीता, तुम्हारा और हमारा यह मिलन भाग्य से ही संभव हुआ है। ऋषि भी इसके समर्थन में हैं। अरण्यकांड 55 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड 59 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ सहवास की अनुमति नहीं दी थी। राम ने सीता से कहा, सीता, ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग किए बिना ही तुमको छोड़ दिया? राम के इस आरोप पर सीता ने निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं तो अबला स्त्री हूँ। मेरा शरीर उसके अधिकार में था। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है। इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी। जो हुआ
उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही होगी। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसने यह स्वीकारोक्ति नहीं की कि रावण ने उसके साथ सहवास नहीं किया था। उत्तरकांड 118 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह उसको जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड 48 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो सीता ने अस्वीकार कर दिया और वह मर गई। उत्तरकांड 97 सर्ग में आप इसे देख सकते हैं। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मान पूर्वक बिना उनके शरीर को स्पर्श किए उसको अपने पीछे आने को कहा। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। सीता सिर्फ अपनी इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकती थी। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे आप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कभी छुआ न कभी छू सकता था। रावण से सीता को वापस प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या का राजा बना। एक दिन उसकी साली कुकुवावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने पलकों पर बनाए हुए है, उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए है, उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुआ राम के पास आया और उसे बताया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और दुख का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकुवावती के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोया हुआ पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 199 और 200 में लिखी गई है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन यह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह बाद का था। सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। श्रीनिवास आयंगर की नोट्स ऑन रामायण। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी। इस बात को साबित करने के लिए कई दृष्टांत हैं कि राम ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ देने के लिए कहा। यह एक बहुत ही निर्मम क्रूरता है। जहां तक सीता के चरित्र की बात है, रावण के साथ अनुचित अंतरंगता के कारण वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी। अगर यह कहा जाता है कि राम जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। यदि यह भी मान ले कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए।
राम ने सीता के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। इस स्थिति में यह साबित करने की किसी कोशिश की जरूरत नहीं है कि सीता व्यभिचारिणी थी और न ही राम दुष्ट था। ऐसा स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि व्यभिचार और दुष्टता दोनों ही क्षम्य हैं। तब यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि राम का अवतार सदाचारण सिखाने लिए और सीता पवित्रता सिखाने के लिए धरती पर आई थी? अगर ब्राह्मणों की यह बात मान ली जाए कि राम और सीता ने जो किया वह सही था, तो क्या यह भोले भाले आम लोगों को ठगने जैसा नहीं होगा? सुधारक कैसे इस तरह की बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं? इन सब कारणों से हम यह कहते हैं कि राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन पात्र हैं।